माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, सच में बता रही हूँ कि बेटों से भी बढ़कर बेटियां होती हैं। ये एक मान्यता नहीं है, ये से एक सच्चाई है। कहते हैं मान लो कि हाँ बेटी बेटों से बढ़कर है, नहीं, मानना नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा कि सच में बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं। और मैं आज आपको उसके कई कारण बताऊंगी कि क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सच्चाई क्या है। आज मैं वो सच बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। मेरी सभी बहनें ये चीज समझें, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं, कोई माँ होगी किसी बेटी की, बेटे की, कितनी बहनें ऐसी हैं जो अभी कुंवारी हैं, तो कभी शादी होगी, माँ बनेंगी। ये समझ लो, परंपराएं ये तो चलती रहेंगी, ये सबके साथ होता है। तो आज समझने की बात है कि सच में लड़कियां क्यों मतलब बेटों से बढ़कर होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, आज मैं उनकी अहमियत आपको बताऊंगी। जो कदर नहीं करते आज वो सुन लें ये बात मेरी। मेरे भाई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो पापा बन चुके हैं, जिनके यहाँ एक प्यारी सी परी है, आज वो भी ये वीडियो देखें और समझें कि हाँ सच में होती है या नहीं होती है। कभी आपने सोचा है, कभी आप देखते नहीं हो, मैं अपने भाई लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप सोचिए कभी बेटों से पानी मांगते हो, नहीं देते, लेकिन बेटियां छोटी सी नन्ही नन्ही कदमों से आके पकड़ के ऐसे गिलास कहती हैं पापा लो, होता है ना। मैं सच में बता रही हूँ, मैं भी अपने पापा की बहुत केयर करती थी। बचपन से ही क्या करती थी, मेरी आदत थी, भाई लोग तो क्या, भाई तो लड़के अगड़ू होते हैं, लेकिन मैं अपने पापा की छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती थी। मेरे पापा के कपड़े कहाँ रखे हैं, क्या करना है, उसको प्रेस तक कर देती थी। मैं सोचती थी मेरे पापा अच्छे से कपड़े पहने। सोचिए इतना केयर मैं अपने पापा का करती थी। बेटी हूं ना, बहुत ख्याल रखती थी पापा का, खाने पीने से लेके हर चीज। जैसे पापा आते थे घर पे जॉब से, तो पापा खाने निकालो तुरंत पूछती थी, भाई लोग तो नहीं पूछते थे। तो यही अंतर होता है बेटे बेटी में। और लोगों को लगता है वो लड़की है, लड़की का नेचर तो होता है मदरली नेचर, लेकिन सच में उससे भी बड़ा नेचर होता है। उनके अंदर सच में होती है दया, और वो उनके अंदर फीलिंग ज्यादा होती है, इमोशनल ज्यादा होती है। देखिए बेटियां क्या होती हैं, बिना शर्त के प्यार करती हैं, अनकंडीशनल लव, पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, जिसमें अक्सर बेटे हार जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बेटियां बुढ़ापे तक साथ देती हैं और बेटे जवानी में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब छोड़ के चले जाने का मतलब ये नहीं है, पता चला बीबी आ जाए तो अलग हो जाते हैं। उनके अंदर माँ की ममता होती है। वो बेटियां जो होती हैं दिल से जुड़ी होती हैं, सच में वो उनका कनेक्शन होता है, दिल से होता है। सच में ये आपने फील किया होगा, जिनके घर में बेटियां हैं वो समझते होंगे, जिनके नहीं है वो अपनी माँ से उनका कनेक्शन होता होगा, वो भी समझती होंगी, वो भी फीमेल पर्सन समझती होंगी कि उनकी और उनकी मम्मी से उनकी बॉन्डिंग कैसी है, वो समझती होंगी। यहाँ तक कि वो माता पिता का दर्द इतनी जल्दी समझ लेती हैं कि अगर वो एक बार आह कर देना तो बेटी तुरंत दौड़ के जाएगी, क्या हुआ पापा, क्या हुआ मम्मी। सोचिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हैं। मैं कह नहीं रही हूँ, अभी मैंने बताया ना कि मैं अपने पापा के हर एक चीज का ख्याल रखती थी, मम्मी के रखती थी, हर चीज का। अगर मेरी मम्मी हल्का सा कराह देंगी, दर्द हो रहा है, तो मैं तुरंत बोलती थी मम्मी मैं खाना बना लूंगी। सोचिए ऐसी होती हैं बेटियां। जहाँ बेटी होती है वहां अपनापन होता है। और ये कहते हैं लोग कि बेटियों से ज्यादा लगाव है, लगाव रहता नहीं। कितनी माँ अपनी बेटी से इतना कनेक्ट रहती है कि सोचिए इतना अपनापन रहता है। बेटी भले शादी करके दूसरे घर चली जाए, लेकिन रहता है अपनापन। वो हमेशा घर को जोड़ कर रखती है। क्यों, शादी हो जाने के बाद भी तो अगर घर को जोड़ के न रखती तो हर घर में, सच में हर घर में तलाक होता या तो हर घर में बंटवारा हो जाता तुरंत। लेकिन घर संभाल के रखती है ना, तुरंत बंटवारा थोड़ी ना करती हैं। वो तो होता है भाई भाई तो अलग होना है, लेकिन वो घर को संभाल के रखती हैं। तुरंत नहीं कहती मेरा बंटवारा कर दो। बहुत रेयर ही होता है जो थोड़ी कहते नहीं कम बुद्धि की होती हैं, वही घर को तोड़ देती हैं, वरना सब जोड़ के रखती हैं। ऐसा होता है बेटियों का नेचर। बेटी चाहती है कि मैं अपना पूरा परिवार लेके चलूं, जिम्मेदारी निभाने में आगे होती हैं बेटियां। पढ़ाई भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं हर चीज। यहाँ तक कि माता पिता का सहारा भी बनती हैं। कब, बुढ़ापे में। कई बार होता नहीं कि शादी कर दिए, सोचिए शादी कर दिए, लड़की अपने घर चली गई और पता चला आपका बेटा आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, शादी करके अपनी बीवी को लेके अलग हो गया। अब कौन देखेगा आपको। तो बेटी कहती है मम्मी टेंशन
टेंशन न लो, मैं हूँ। कोई नहीं साथ देगा, मैं दूंगी। नहीं आ पाऊंगी आपके घर में, आपको अपने पास ले आऊंगी, रख लूंगी अपने पास। सोचिए, इतना सपोर्ट करती हैं, चाहे वो भले मजबूर हो, चाहे उसका ससुराल उसको प्यार करे या न करे, लेकिन आपको हिम्मत तो देती है ना, आपको अपनेपन का एहसास दिलाती है ना बेटियां। इसीलिए कहते हैं बेटा कर्तव्य निभाता है, लेकिन बेटियां दिल से निभाती हैं, अपना धर्म कर्तव्य सब कुछ निभाती हैं। बेटों का क्या है, बेटा कहेंगे ये मेरा धर्म है, कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बेटियां एकदम दिल से आपसे कनेक्ट रहती हैं, इसीलिए वो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, कहती है मैं कर दूंगी। बेटियां सोचिए, आप लोग जो मेरी फीमेल बहनें हैं, सोचो बेटियां क्या होती है पता है, त्याग की मूर्ति होती हैं। सोचो अपना घर छोड़कर दूसरे घर चली जाती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं वहां, हर दुख सुख सहन करके, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती हैं। मार खाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कितनी बहनें मार खाई होंगी, उनको पता होगा, लेकिन सोचो मैनेज करी ना, उस दुख को बर्दाश्त किया ना, सब सहती हैं। सहनशीलता उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनको शक्ति का रूप बोला जाता है। सच में बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। इंसान कहता है मेरी बहू आई है लक्ष्मी के रूप में, उनको मानो, सच में उनको मानो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि वो भी तो कहीं किसी घर की बेटी है। आज आपकी बेटी है, किसी की बहू बनेगी, किसी की बेटी है आपके घर की बहू बनेगी। मतलब ले देगी, कुल मिला के कहने का मतलब यह है, चाहे बहू हो चाहे बेटी के रूप में, मतलब जो बेटी, जो लड़की का रूप है वो सब लक्ष्मी ही है, वो सब आदि शक्ति ही है, वो उन्हीं का अंश है। वो घर में खुशियां लाती हैं, वो रिश्ते जोड़ती हैं, वो सबसे प्यार करती हैं, वो सभी रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहती हैं, ना कि तोड़ना चाहती हैं। इसीलिए उनकी इज्जत किया करिए। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे भाई लोग हैं या मेरी बहनें हैं तो मेरे भाई छोटे पड़ गए, मेरी बहनें आगे निकल गई, नहीं, दोनों को बराबर प्यार करिए। मेरा मानना है कि अगर आप कहते हो मेरा बेटा बेटा बेटा, तो बेटी की वो बोलो कि ये भी मेरे बेटे जैसा है, ना बोलो बेटे जैसा, लेकिन बोल दो कि मेरी बेटी है और तुम बेटे हो, लेकिन दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर ही प्यार है, दोनों का बराबर ही हक है। आजकल लोग क्यों, सोचो क्या होता है, शादी कर दे, बेटी चली गई, नहीं लेती हक, अपना हिस्सा नहीं मांगती हैं, वो चाहती तो ले सकती हैं लेकिन नहीं मांगती, इससे ज्यादा त्याग क्या करेंगी। अब आप कहोगे कि क्यों, जब शादी हो जाती है तो ससुराल में तो हिस्सा लेती हैं, यही तो है, लेकिन असली हक उनका ससुराल में है, नहीं है ना, मायके में ही है, क्योंकि जन्म तो उनका वहां हुआ था। लेकिन जब वो त्याग करती हैं, लेकिन मान लो इतना ही है कि चलो ससुराल में लेती हैं जो भी है ठीक, लेकिन जब आपके घर में कोई बहन की शादी आप कर देते हो, जब आपकी बहन आपके घर में आती है तो क्यों भाभी उनसे नफरत करने लगती हैं। सोचिए, इज्जत दिया करिए। और उन बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में इज्जत मिल रही है तो आप भी अपने भाभी की भी इज्जत किया करिए, क्योंकि वो भी बेटी का ही रूप है, वो भी लड़की है, वो भी फीमेल है, वो भी शक्ति है, उनको भी लक्ष्मी बोला जाता है। तो हमेशा अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करिए और बेटियों की रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो भाभी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी भी एंगल से अगर वो फीमेल है तो सच में उनकी इज्जत किया करिए। उनकी इज्जत करने से घर की बरकत बढ़ती है। जिस घर में बेटियों की इज्जत होती है उस घर में पता है साक्षात भगवान, साक्षात माँ लक्ष्मी, सारी शक्तियां, सारी एनर्जी उस घर में रहती है। लेकिन हाँ, अब ये मत कहना बस बेटियों की इज्जत करो और पाप कर्म करो, नहीं, नॉनवेज, शराब, व्यभिचार, इन तीनों चीजों से हमेशा दूर रहना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ा समझ लो जहर है हमारी जिंदगी में। ये जब हमारी जिंदगी में एंट्री करते हैं ना तो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरी सोल फैमिली को, आप मेरा परिवार हो, इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, सच में क्यों बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं। सच में वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहती हैं अपने उस घर से, अपने माँ बाप से, लेकिन कई माँ बाप नहीं समझते हैं, फीलिंग समझना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।